मैं संत के स्वभाव के बारे में हनुमंत की कथा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमंत से बड़ा संत आज तक कोई हुआ नहीं। तो पहले संत का स्वभाव समझ लोगे तो हनुमंत को समझने में आसानी होगी। हनुमंत को समझोगे तो अपने जीवन के जितने भी दुख हैं उनके अंत होने में आसानी होगी। हनुमंत मिल जाएं और जीवन के दुखों का अंत न हो। जो सतबार पाठ करे जोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। गवाह भी इनके बड़े तगड़े गौरी। भैया इस हनुमान चालीसा के पढ़ने से सिद्धि मिल जाती है। लच्छो कौन गवाही देगा? तेरी बात पर विश्वास नहीं, क्योंकि तू तो दुकान से उधार लेकर के आज तक भरा नहीं। तू आदमी अच्छा नहीं लगता। बोला होए सिद्धि साखी गौरी सा। गौरीपति भगवान शंकर इसके साक्षी हैं। अब महादेव पे तो विश्वास करना पड़ेगा। हालांकि हनुमान जी को भी उन्हीं का अवतार कहा गया, रुद्रावतार है। अब विवाद भी बीच बीच में हो जाता है, मौज लेते रहते हैं महात्मा लोग। शंकर सुवन केसरी नंदन, कोई कहे शंकर स्वयं केसरी नंदन। हम तो दोनों महात्माओं को जो जो ये कहें उनको कोट कर रहा हूं, हमारा इसमें कुछ नहीं, जो लिखा है वही। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। और ये सब लफड़े में पढ़ना भी क्यों है? अगला बात बहुत काम का है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और अगला लाइन तो और प्यारा है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात सीता रूपी शांति को जब उपलब्ध होना हो तो सूक्ष्म रूप ही चलेगा। और अपने लंका का दहन करना हो। लंका क्या है? अहंकार की नगरी है। अपने भीतर के अहंकार की नगरी को विकट रूप बनाने से ही उसे मिटाया जा सकता है। हम तो दूसरों के लिए सोचते हैं। ये वाला सुन के लोग कहते हैं दूसरों के लिए, बोले लंका जला देंगे तुम्हारी, अपनी लंका जलाओ। तुम्हारे भीतर ही लंका है। तुम्हारी लंका में तुम्हारा अपना रावण डंका बजा रहा है। शांति जब भी उपलब्ध हुई है, तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुना मानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम। तृण से भी अपने आप को छोटा समझो। तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुना। और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। वृक्ष की सहनशीलता क्या है? वृक्ष को पत्थर मारो तो फल देता है, और हमको पत्थर दिखाओ तो डंडा दिखा के दौड़ा देंगे हम। कह रहे भगवत प्राप्ति में, शांति प्राप्ति में, आनंद प्राप्ति में वृक्ष की तरह सहनशील होना होगा। और तृणादपि सुनीचेन, ये पहला लाइन इसीलिए खाली करवाया। जो वीआईपी बन के बैठे हुए थे, हम ऐसा कोई तुम्हारा काम नहीं है कि तुम पहले लाइन में बैठ सको। छोड़ो, कम से कम मरुदगण कोई आवे तो बैठ जाए बेचारे। हनुमान जी के साथ इतने लाखों करोड़ों बानर हैं, दो चार आके बैठे यहां पर, उनके निमंत्रण किए हुए। तो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। जब भी कभी शांति प्राप्त कर, सीता शांति है, सीता भक्ति है, सीता आह्लाद है, और वो सूक्ष्म रूप से ही प्राप्त हो सकती है।
सूक्ष्मता का अर्थ है, एक होता है ना, इसका दिमाग बड़ा मोटा है। भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस बैठ पगुराए। अभी तो हम बच गए आते आते।